नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं कंपटीशन सक्सेस टाइम्स। कंपटीशन सक्सेस टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज के बारे में स्टडी या अध्ययन करते हैं। आइए कक्षा को शुरू करते हैं। आज के कक्षा के पाठ्यक्रम का बिंदु एवं टॉपिक ब्याज है। पाठ्यक्रम के बिंदु का पहला पॉइंट आपका ब्याज है। पहले ब्याज को ही जानने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ब्याज होता क्या है। तो ब्याज के बारे में ये क्या कहा जाता है, उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि ब्याज कही जाती है। काफी आसान है। उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि ब्याज कही जाती है। देखिए काफी आसान है। उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि ब्याज कही जाती है। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट। इसको हम लोग इंटरेस्ट का डिफिनेशन भी कह सकते हैं। और ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में डिफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ आपका प्रॉब्लम्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसको हल करने के लिए रहता है। लेकिन ये पूछ भी सकता है कि मतलब ब्याज किसे कहते हैं। तो उधार ली हुई रकम के एवज में कर्जदार द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि ब्याज कही जाती है। यहाँ देखिए कर्जदार है और ये आपका महाजन है। इट मीन्स दैट दिस इज द मनी लेंडर एंड दिस इज द मनी रिसीवर। ये मनी रिसीव करता है, ये मनी लेंड्स करता है, मतलब मनी उधार में लगाता है। तो इट मीन्स दैट अगर हम इसको ऐसे समझें, अगर इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन इनटू इंग्लिश, तो द अमाउंट विच इज पेड बाय द मनी रिसीवर टू द मनी लेंडर अगेंस्ट द क्रेडिट और रिसिप्ड क्रेडिट और अगेंस्ट द रिसिप्ड लोन, इसको हम लोग लोन भी बोल सकते हैं। तो लिए गए लोन के अगेंस्ट में या एवज में आपका मनी रिसीवर के द्वारा या कर्जदार के द्वारा मनी लेंडर को जो पैसा दिया जाता है, जो अमाउंट दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग ब्याज करते हैं। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरेस्ट। इसको अगर थोड़ा सा इंग्लिश में भी समझ लें तो देयर इज नो प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है, इंग्लिश में भी एक जानकारी आ जाएगी। तो लेट्स सी द अमाउंट paid by the money receiver to the money lender against received loan। मतलब ली गई
ऋण के एवज में या कर्ज के एवज में कर्जदार के द्वारा, मनी रिसीवर के द्वारा मनी लेंडर को जो राशि दी जाती है उसे ही हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो दैट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स सी, अब इसके अगले लर्निंग पॉइंट को देखते हैं क्या कहता है। तो आपका अगला लर्निंग पॉइंट है मूलधन, या जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कर्ज की राशि को मूलधन कहते हैं। ठीक है, इट इज वेरी, कर्ज की राशि को मूलधन कहते हैं। द अमाउंट ऑफ लोन, is principal। एक्चुअली में इसे जनरली पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हम दैट हम लोग मूलधन के भी कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। कर्ज की राशि को, कर्ज की राशि की कौन लेता है, तो कर्जदार लेता है। और कर्ज की राशि को देता कौन है, तो आपका महाजन, साहूकार या मनी लेंडर देता है। तो इसी राशि को हम लोग मूलधन कहते हैं या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। इसे सामान्यतः पी के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब दैट देयर इज नो प्रॉब्लम, बिल्कुल समझने में दिक्कत नहीं हुआ हो। लेट्स सी द नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट। अगले लर्निंग पॉइंट को देख लेते हैं। ये आपका अगला लर्निंग पॉइंट, जिसको हम लोग दर कहते हैं या रेट परसेंट पर एनम। इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या कहता है, तो ब्याज की गणना प्रति 100 रुपया रकम के लिए वर्ष के अंत में अदा की जाने वाली ब्याज के रूप में की जाती है। इसे दर प्रतिशत प्रति वर्ष कहते हैं। दर प्रतिशत प्रति वर्ष। आफ्टर देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन। तो ब्याज की जो कैलकुलेशन होता है, ब्याज की जो गणना होता है, ब्याज की गणना प्रति 100 रुपया या प्रति सैकड़ा भी बोल सकते हैं। 100 रुपया को हम लोग सैकड़ा भी बोलते हैं। प्रति 100 रुपया रकम के लिए वर्ष के अंत में अदा की जाने वाली ब्याज के रूप में की जाती है। इसे ही हम लोग रेट परसेंट पर एनम कहते हैं। So it is also very easy. Interest is calculated per 100 at the end of the year. तो आपका ब्याज की गणना, the calculation of the interest और the calculation of the paid interest per 100 at the end of the year is said to be the rate percent per annum। तो दर का मतलब हम लोग को यही समझना है। अगर सपोज दैट अगर यहाँ लिखा है 6% या 6% लिखा है, तो हमको इसका मतलब ये समझना है 100 रुपये के लिए वर्ष के अंत में हमको 6 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर देना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर 6% की हम लोग व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं,
तो इसको हमको ये समझना है कि 100 रुपये के लिए एट द एंड ऑफ द ईयर हमको 6 रुपया पेड करना पड़ेगा और ये 6 रुपया ही आपका इंटरेस्ट होगा। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस वन आल्सो। द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट at per 100 at the end of the year is said to be the rate percent per annum. Let's see the next learning point. अगले लर्निंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपका अगला लर्निंग पॉइंट मिश्रित है। दिस इज वेरी इजी। आपका द सम ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, मतलब ब्याज और मूलधन के जोगफल को ही हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। इसे जनरली ए के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो ब्याज जोड़ मूलधन इक्वल टू मिश्र धन। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ब्याज के लिए जनरली आई का यूज किया जाता है और मूलधन के लिए पी का, और अमाउंट के लिए जिसे हम लोग मिश्र धन को अंग्रेजी में अमाउंट बोलते हैं ए का। तो ए इक्वल टू पी प्लस आई। सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अमाउंट। अमाउंट को भी समझना काफ़ी आसान है। अगले लर्निंग पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। अगला लर्निंग पॉइंट तो एक्चुअली में टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। तो ये 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं? तो आपका पहले को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। इसका स्टडी आज के कक्षा में हमको करना है। और आपका दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे या अगली कक्षा में करेंगे। तो आपका ये इंटरेस्ट 2 प्रकार का हो गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है वो समझिए। जब वास्तविक मूलधन पर किसी भी अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है तो इसे साधारण ब्याज कहते हैं। जब वास्तविक मूलधन के मतलब ओरिजिनल प्रिंसिपल। यहाँ देखिए ओरिजिनल प्रिंसिपल आया, तो मतलब जो मनी लेंडर के द्वारा मनी रिसीवर के द्वारा जो राशि ली जाती है मनी लेंडर से मनी रिसीवर के द्वारा, मतलब जो महाजन है, साहूकार है या जो मनी लेंडर है उससे जो पैसा आपका कर्जदार या जो आपका मनी रिसीवर जो है वो पैसा जो लेता है उसको हम लोग ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं। और जब वो एक पीरियड के बाद जब वो उसका इंटरेस्ट नहीं दे पाता है तो उसमें फिर वो इंटरेस्ट एड हो जाता है। तो इस तरह से प्रिंसिपल जो है वैरी करने लगता है। तो जो पहला अमाउंट जो होता है उसी को हम लोग ओरिजिनल प्रिंसिपल कहते हैं। तो बोलता है कि साधारण ब्याज इसी से रिलेटेड है। ये कहता है कि जब वास्तविक मूलधन पर मतलब ओरिजिनल प्राइस पर या ओरिजिनल प्रिंसिपल पर किसी भी अवधि के लिए ब्याज की गणना की जाती है, इसे साधारण ब्याज कहते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट to any
सर्टेन टाइम, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित अवधि के लिए ऑन किस पर, तो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल पर। मतलब आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ब्याज की जो गणना की जाती है किसी भी समय के लिए, किसी भी अवधि के लिए, तो उस ब्याज को ही हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण इंटरेस्ट। फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ पर भी एक ब्याज की जो गणना होती है कुछ अलग तरीके से होती है, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब और देख लेते हैं, इसका लास्ट लर्निंग पॉइंट है महत्वपूर्ण सूत्र, इम्पोर्टेंट फार्मूला। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूला क्या है, तो लेट्स सी उसके बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसका जो आपका इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट को जनरली SI से डिनोट किया जाता है। तो SI इक्वल टू होता है PR/T/100। थोड़ा सा भाई यहाँ समझ लेते हैं P क्या है, तो आपका वही है ओरिजिनल प्रिंसिपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन या गणना ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही किया जाता है। सो दिस इज द ओरिजिनल प्रिंसिपल। पूछा जा सकता है कि आपका सिंपल इंटरेस्ट की गणना कौन सा प्रिंसिपल पर किया जाता है, तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पर किया जाता है। ये ओरिजिनल प्रिंसिपल है, ये आपका रेट है या रेट परसेंट पर एनम। ये आपका टाइम है, मतलब सर्टेन पीरियड, सर्टेन टाइम, कौन सा अवधि के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो रहा है बाय 100। सो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज द ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से और आप थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं और फार्मूला कि भाई प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होगा, तो फिर P इक्वल टू आपका हो जाएगा SI इंटू 100 हो जाएगा और बाय R इंटू T हो जाएगा। अगर यहाँ से R कैलकुलेट करते हैं तो R इक्वल टू P हो जाएगा SI इंटू 100 बाय आपका हो जाएगा P इंटू T हो जाएगा। फिर T इक्वल टू आपका हो जाएगा SI इंटू 100 बाय आपका हो जाएगा P इंटू R। इस तरह से अगर आप काउंटिंग करते हैं तो ये दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द सेकंड फार्मूला, दिस इज द थर्ड फार्मूला एंड दिस इज द फोर्थ फार्मूला। तो ये आपका 4 फार्मूले हैं एंड these are the most important formula and these formula are used during the solution or question related to the simple interest। तो simple interest से related question को solve करने के समय आपको ये सब सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा या ये सब सूत्र का जरूरत पड़ेगा। तो आज का कक्षा बिल्कुल यहीं तक था एंड होप दैट ये कक्षा आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। थोड़ा सा इसमें और जोड़ देते हैं, इसको देख लीजिए, इसे जोड़ देते हैं। जैसे आपका A इक्वल टू P प्लस I, मतलब प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। तो यहाँ से आपका I इक्वल टू हो सकता है A माइनस P, जब P आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और आपका P इक्वल टू हो सकता है A माइनस I। तो यहाँ से भी आपका 3 फार्मूला मिल गया, 1 2 3, और उधर आपका 4 फार्मूला था, तो ये टोटल आपका 7 फार्मूला। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला था। तो होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल। ये क्लास उपयोगी होगा वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का कक्षा यहीं तक है। अगला कक्षा कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड होगा। और थैंक्स टू वॉच, आप लोग इसको देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड होप दैट दिस क्लास विल बी यूजफुल टू कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स as well as the audience who are interested to know about the simple interest। तो ऐसे श्रोताओं के लिए भी उपयोगी होगा जो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो होप दैट
अगर कक्षा आगे ठीक लगता है तो आप इस क्लास को अपने सराउंडिंग में शेयर कर दीजिए ताकि और दूसरे विद्यार्थी या अभ्यर्थियों के लिए भी ये उपयोगी हो। इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में केवल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट या अवधारणा को स्पष्ट किए हैं। वंस अगेन आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।